अमेरिका का 850 अरब डॉलर का खजाना अब खुलेगा भारत के लिए। चीन के ग्लोबल फैक्ट्री वाले तमगे पर लगी सबसे बड़ी चोट। हथियार खरीदने वाला भारत अब अमेरिका को हथियार बेचेगा। पेंटागन के दरवाजे पर भारतीय टेक्नोलॉजी की धमाकेदार एंट्री। चीन और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब अमेरिकी सेना के हाथों में होंगे भारतीय हथियार और उपकरण। 2025 में हुआ वो समझौता जिसने बदल दिया दुनिया का बिजनेस रूल। अब डॉलर नहीं, भारत की सप्लाई चेन बोलेगी। भारतीय स्टार्टअप्स के लिए खुल गया कुबेर का खजाना, वो डील जो भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का नया बॉस बनाने वाली है। चीन की कर्ज जाल वाली कूटनीति और पाकिस्तान की खोखली धमकियों के बीच भारत ने चुपचाप एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। ये खबर सिर्फ पैसों या व्यापार की नहीं है, ये भारत के उस बदल चुके रुतबे की कहानी है जिसे कल तक दुनिया सिर्फ एक खरीदार समझती थी। आज वही भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देश, अमेरिका के सबसे संवेदनशील और सुरक्षित किले में सेंध लगाने जा रहा है। एक ऐसा दरवाजा जो अब तक सिर्फ नाटो देशों के लिए खुलता था, वो अब भारत के लिए चौड़ा हो गया है। 850 अरब डॉलर। जी हां, आपने सही सुना। ये रकम पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था से कई गुना ज्यादा है। अमेरिका ने भारत के साथ एक ऐसा ऐतिहासिक हाथ मिलाया है जो न सिर्फ भारतीय कंपनियों की तकदीर बदल देगा, बल्कि चीन को आर्थिक मोर्चे पर ऐसा जख्म देगा कि वो कराह उठेगा। आखिर क्या है ये समझौता? क्यों अमेरिका जैसा सुपर पावर अपनी सेना के लिए भारत की तरफ देख रहा है? और इस डील के पीछे की वो कौन सी बारीक चाल है जो चीन को एशिया में अकेला कर देगी? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजर खबर की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा हटाते हैं और उस ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं जिसने डिफेंस मार्केट में टहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच हो रही रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट RDP समझौते और सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोसा। आसान भाषा में समझें तो अब तक अमेरिका अपनी सेना के लिए सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ या तो अपने देश में बनाता था या अपने बहुत ही खास दोस्तों जैसे ब्रिटेन या फ्रांस से खरीदता था। किसी और देश की कंपनी के लिए पेंटागन, अमेरिकी रक्षा विभाग, में सामान बेचना लोहे के चने चबाने जैसा था। वहां के कानून बाय अमेरिकन एक्ट के तहत विदेशी कंपनियों पर इतनी पाबंदियां थीं कि वो टिक ही नहीं सकती थीं। लेकिन 2025 की इस नई डील ने इन सारी दीवारों को गिरा दिया है। इस RDP समझौते के बाद भारतीय कंपनियां अब अमेरिकी कंपनियों के बराबर मानी जाएंगी। मतलब अगर अमेरिकी सेना को कोई रडार चाहिए, कोई चिप चाहिए या कोई ड्रोन चाहिए तो भारत की टाटा, महिंद्रा या कोई नई स्टार्टअप कंपनी भी वहां टेंडर भर सकती है और जीत सकती है। अमेरिका का डिफेंस बजट दुनिया में सबसे बड़ा है, करीब 850 अरब डॉलर, लगभग 70 लाख करोड़ रुपए। और अब इस विशालकाय समुद्र में भारत अपना जाल फेंकने के लिए पूरी तरह आजाद है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक जैकपॉट है। इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ है जिसका नाम है SOSA, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। इसे आप दो दोस्तों के बीच का इमरजेंसी वादा समझ सकते हैं। मान लीजिए कल को दुनिया में कोई बड़ी जंग छिड़ जाती है या कोरोना जैसी कोई महामारी आ जाती है जिससे सप्लाई चेन टूट जाए। ऐसे में अमेरिका ने भारत से वादा किया है कि वो अपनी डिफेंस कंपनियों से कहेगा कि भैया पहले भारत का ऑर्डर पूरा करो, बाकी दुनिया बाद में। और ठीक यही वादा भारत ने भी अमेरिका से किया है। सुनने में ये साधारण लगता है लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। ये समझौता इस बात का सबूत है कि अमेरिका अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक भरोसेमंद पार्टनर मानता है। चीन के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चीन अब तक दुनिया की फैक्ट्री बना बैठा था, लेकिन अमेरिका ने साफ संकेत दे दिया है कि जब बात हथियारों और सुरक्षा की आएगी तो वो चीन की सस्ती चीजों पर नहीं बल्कि भारत की भरोसेमंद क्वालिटी पर दांव लगाएगा। ये चीन के सप्लाई चेन प्रभुत्व पर सीधा हमला है। 2024 में साइन हुआ ये SOSA अब 2025 में RDP के जरिए एक बड़े व्यापारिक तूफान में बदल चुका है जो भारतीय फैक्ट्रियों में दिन रात मशीनों को चलाने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अमेरिका को हम क्या बेचेंगे? क्या हम उन्हें फाइटर जेट बेचेंगे? नहीं, शुरुआत वहां से नहीं होगी। असली खेल तो छोटे कल पुर्जों, सॉफ्टवेयर और सब सिस्टम्स का है। अमेरिकी सेना को अपने हथियारों को चलाने के लिए लाखों तरह के छोटे छोटे पार्ट्स, नट बोल्ट, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स
और विशेष कपड़ों की जरूरत होती है। अब तक ये सब वो इधर उधर से लेते थे, लेकिन अब भारत की छोटी और मंझोली कंपनियां, एमएसएमई और नए जमाने के डिफेंस स्टार्टअप्स इस मौके को लपकने के लिए तैयार बैठे हैं। सोचिए, कानपुर में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट, बेंगलुरु में बना ड्रोन का सॉफ्टवेयर या पुणे में बने मिसाइल के कल पुर्जे अब अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा करेंगे। ये समझौता भारतीय कंपनियों के लिए क्वालिटी का वो सर्टिफिकेट है जिसे दिखाकर वो पूरी दुनिया में अपना माल बेच सकेंगी। अगर पेंटागन आपका माल खरीद रहा है तो दुनिया का कोई भी देश आपकी क्वालिटी पर शक नहीं कर सकता। ये भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को एक रॉकेट बूस्टर लगा देगा। जो कंपनियां अब तक सिर्फ भारतीय सेना के टेंडर का इंतजार करती थीं, अब उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा ग्राहक खड़ा है। इससे भारत में रोजगार की जो बाढ़ आएगी उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस पूरी खबर का सबसे मजेदार हिस्सा है हमारे पड़ोसियों का रिएक्शन। चीन और पाकिस्तान इस दोस्ती को बहुत ही शक और डर की नजर से देख रहे हैं। पाकिस्तान, जो कभी अमेरिका का लाडला हुआ करता था और जिसे अमेरिका खैरात में हथियार देता था, आज वो देख रहा है कि उसका आका अब उसके सबसे बड़े दुश्मन भारत के साथ बिजनेस पार्टनर बन गया है। पाकिस्तान के लिए ये दोहरा झटका है। एक तरफ उसकी आर्थिक हालत खस्ता है और दूसरी तरफ भारत अब हथियारों का निर्यातक बनकर उभर रहा है। वहीं चीन के लिए ये एक रणनीतिक हार है। चीन चाहता था कि एशिया में कोई भी देश उसके बिना खड़ा ना हो सके, लेकिन अमेरिका ने अपनी सप्लाई चेन को भारत से जोड़कर चीन को बता दिया है कि बेटा, तुम्हारे बिना भी दुनिया चल सकती है और बहुत अच्छी चल सकती है। अमेरिका अपनी कंपनियों को धीरे धीरे चीन से बाहर निकाल रहा है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, और उन्हें भारत की तरफ मोड़ रहा है। ये आरडीपी समझौता उसी रणनीति का हिस्सा है। जब अमेरिकी हथियार बनाने वाली कंपनियां जैसे लॉकहीड मार्टिन या बोइंग भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगी और यहां से माल बनाकर अमेरिका ले जाएंगी, तो चीन की अर्थव्यवस्था को जो झटका लगेगा उसकी भरपाई वो कभी नहीं कर पाएगा। कुछ आलोचक कह सकते हैं कि क्या हम अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं हो रहे? क्या इससे हमारी आजादी कम नहीं होगी? लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ये समझौता भारत को और ज्यादा ताकतवर और आजाद बना रहा है। जब हम अमेरिका को सामान बेचेंगे तो हम उनकी सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएंगे। इसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, यानी एक दूसरे पर निर्भरता। कल को अगर अमेरिका हम पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो उसे भी सोचना पड़ेगा कि कहीं भारत ने स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक दी तो उनके जहाज जमीन पर ही खड़े रह जाएंगे। ये 2025 का नया भारत है जो सिर्फ दोस्ती नहीं करता बल्कि सामने वाले की कमजोर नब्ज भी अपने हाथ में रखता है। फरवरी 2025 में जब पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई तो उन्होंने इस बात पर मुहर लगाई कि अब रिश्ता खरीदार बेचने वाले का नहीं बल्कि सहयोगियों का होगा। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो अमेरिका के साथ बराबरी की टेबल पर बैठकर हथियारों का सौदा करते हैं। ये हमारी कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है जिसने बिना किसी सैन्य गठबंधन में शामिल हुए हमें वो सारे फायदे दिला दिए जो अमेरिका अपने नाटो सहयोगियों को देता है। तो दोस्तों, 850 अरब डॉलर के इस बाजार में भारत की एंट्री सिर्फ एक शुरुआत है। ये उस दिन की आहट है जब दुनिया के हर बड़े हथियार में कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा होगा। जिस तरह आज पूरी दुनिया में भारतीय आईटी इंजीनियरों का डंका बजता है, वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की सेनाएं भारतीय हथियारों के दम पर अपनी सुरक्षा करेंगी। अमेरिका ने दरवाजा खोल दिया है, अब बस हमें अपनी काबिलियत से उस खजाने को हासिल करना है। चीन की दीवार दरक चुकी है और पाकिस्तान के मंसूबे खाक में मिल चुके हैं। भारत ने आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक करके बता दिया है कि असली युद्ध सिर्फ सीमा पर गोली चलाकर नहीं बल्कि दुश्मन के व्यापार को तोड़कर भी जीता जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय कंपनियां अमेरिका की सख्त क्वालिटी मानकों पर खरी उतर पाएंगी? और क्या इस समझौते से भारत सचमुच चीन को पछाड़कर दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा? अपने जवाब और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर कमेंट का इंतजार करेंगे। और हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के एक और खुफिया मिशन के बारे में, जहां इसरो और अमेरिकी नासा मिलकर अंतरिक्ष में चीन की जासूसी का कैसा जाल बिछा रहे हैं। वो जानकारी आपके होश उड़ा देगी। उस वीडियो को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।